देखो, ये जो वीडियो है ये देखने में बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये एक मरे हुए व्हेल की बॉडी है जो कि खुद ही फट गई, ठीक है ना? अपने आप फट गई। इसके अंदर कोई बॉम्ब फिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भयानक तरीके से एक्सप्लोड होती है डेड बॉडी ऑफ व्हेल, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्यों ऐसा होता है। बिल्कुल भी कभी भी अगर आप देखें कि मरी हुई व्हेल की जो डेड बॉडी है वो कहीं पड़ी हुई है, बिल्कुल भी पास में जाकर उसको ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें। इससे आपकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो देखो होता क्या है। देखो यार, हमको पता है कि कोई भी जानवर या कोई भी इंसान की अगर डेथ होती है तो मरने के बाद उसकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो आना जाना है वो रुक जाता है, सांसें भी रुक जाती है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से जब वेल वेल तो आपने देखा ही होगा, फोटो में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, कुछ लोगों ने सामने से भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है? तो जब उसकी डेथ होती है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है व्हेल की बॉडी के अंदर वो रुक जाता है, रेस्पिरेशन भी रुक जाता है, मतलब सांस वगैरह भी रुक जाती है, ठीक है? ये नॉर्मल सी बात है। और इस कारण से जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं उसी तरीके से व्हेल्स की बॉडी में भी सेल होते हैं। सेल्स और जो टिश्यूज़ है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है? तो सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है बॉडी सड़ेगी। तो सेल्स से ही बॉडी बनी होती है। तो सेल्स और टिश्यूज़ जो होते हैं व्हेल्स की बॉडी के अंदर वो सड़ने लगते हैं, ठीक है? बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, वो उस मरी हुई चीज़ों को अंदर ही खाते जाते हैं, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है अंदर बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन होने का, सड़ने का, इस टाइम पे कई सारे गैसेस जैसे मीथेन, CO2, नाइट्रोजन, ये सब निकलते हैं बॉडी के अंदर, जमा होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं किसी भी कैरकैस का। कैरकैस मतलब जो डेड बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर का जो भी बॉडी के अंदर गैसेस होते हैं, वो जो है उस बॉडी के अंदर से बॉडी का प्रेशर बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिस कारण से बॉडी फूल जाती है, ठीक है? जैसे कि बॉडी कोई बलून हो, मतलब बलून की तरह फूल जाती है सिर्फ इन गैसेस के कारण। मीथेन, CO2, नाइट्रोजन, कई सारे गैसेस होते हैं बॉडी में। और नॉर्मल कंडीशन में ये जो गैस है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है? जैसे मुंह से निकल जाती है या एनस से निकल जाती है। लेकिन जो व्हेल्स की जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस कारण से जो मुंह का रास्ता है या एनस का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? इस टाइम पे डेड होने के बाद, जिस कारण से गैसेस जो है वो निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, गैसेस निकल नहीं पाते हैं, और बॉडी धीरे धीरे उनकी फूलती ही जाती है। उसके बाद व्हेल की बॉडी में जो ब्लबर होता है, ब्लबर एक बहुत ही बड़ा टिश्यू होता है व्हेल की बॉडी के अंदर जो रहता है स्किन के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो बहुत ही मोटा जो स्किन होता है व्हेल का, ये इस मैटर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, मतलब गैसेस के निकलने का बिल्कुल रास्ता ही नहीं बचता है। और व्हेल का जो ब्लबर होता है वो छिद्र वाला नहीं होता, छेद वाला नहीं होता, पोरस नहीं होता, इसी कारण से गैसेस को कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। और जब गैसेस को निकलने का रास्ता ना मिले और गैस बहुत ज़्यादा हो जाए पूरी बॉडी में, तो वो बॉडी को और ज़्यादा फुला देती है, ठीक है ना? तो इस कारण से फूलते फूलते जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है बॉडी का, जिसमें से जब ब्लास्ट होता है बॉडी का पूरा फ्लैश, पूरी मांस पूरी बाहर चली आती है हवा में पूरी। जैसे आपने कभी बलून फूटते हुए देखा होगा या कोई भी चीज़ आपने फूटते हुए देखी होगी, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो व्हेल की बॉडी है, डेड बॉडी है, वो ब्लास्ट कर जाती है। और इसकी जो स्पीड होती है, आप विश्वास नहीं करोगे, 70 km/h होती है, ठीक है ना? और इसके आसपास अगर कोई इंसान खड़ा हो ना, तो ये ब्लास्ट इतना भयानक होता है कि उस इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है? तो यही कारण है मेनली, बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं वही कारण है इतना बड़ा एक्सप्लोजन होने का, ठीक है? इसीलिए कभी भी अगर आप कहीं भी जाओ, अगर आप देखो
नॉर्मली यही होता है कि किसी भी अजीब से प्राणी को अगर अपन देख लें तो हम जाके उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं, या कोई भी अजीब सी चीज़ अगर हम देख लें। वेल तो अनकॉमन है, ठीक है ना, सब लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो अगर कभी आप देख लो कि वेल मरी हुई पड़ी है किसी सी बीच पर, तो बिल्कुल भी उसके आसपास मत जाना, दूर से देखो और लौट आओ, ठीक है। बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए लोगों को भी बताओ और ख़ुद भी सतर्क रहो। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस बारे में कि क्यों ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।